हेलो दोस्तों, क्या आपको भी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो आप एकदम बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। आज मैं आपको 7 ऐसे प्रकार बताने वाला हूँ कि आपके बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान लगेगा। परीक्षा या टेस्ट के लिए पढ़ाई करना कठिन और तनावपूर्ण हो सकता है। वास्तव में अनेक व्यक्ति जो वह करना चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई महसूस करते हैं। तब भी कुछ छोटी और सीधी सादी चीज़ें जिन्हें करने से आप पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, जैसे पढ़ने के लिए शांत जगह ढूंढना और संगीत सुनने से बचना। और आपको करना क्या है? नंबर 1 में पढ़ाई के लिए उचित वातावरण खोजिए। सबसे पहला, आपका शयन कक्ष या कक्षाएं सदैव सावसी अच्छी जगह नहीं होती है। एक अच्छी शांत जगह ढूंढिए जहां पर एक बड़ी और आरामदेह कुर्सी हो, जिससे कि आपकी बैठक और अच्छा होगा। यही यदि वहां पर टेलीविज़न, कंप्यूटर और सेल फोन आपकी पहुंच से बाहर हो। आमतौर पर पुस्तकालय पढ़ाई के लिए अच्छी जगह होती है क्योंकि वहाँ शांति होती है। शायद आपके अभिभावक का कार्यालय भी एक संभाव्य स्थान हो सकता है, बशर्ते वहाँ शांति हो और विकर्षण कम से कम हो। नंबर 2, पढ़ाई शुरू करने से पहले दोहराने वाली सभी सामग्री जुटा लीजिए। पढ़ाई के बीच में से उठकर कलम, हाइलाइटर, पटरी आदि ढूंढने जाने के लिए मत सोचिए। कभी कभी तो इससे बहुत ही अधिक ध्यान बढ़ जाता है, इसलिए हर चीज़ की पहले से ही तैयार कर लीजिए। नंबर 3, पढ़ाई के लिए साथी ढूंढ लीजिए। ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो समझदार हो और जिसका ध्यान आप ही की तरह उसी काम पर केंद्रित हो। सदैव अपने सबसे घनिष्ठ मित्र को ही मत चुनिए, क्योंकि बातें करके आप दोनों ही अपनी एकाग्रता खो बैठेंगे। पढ़ाई के लिए साथी होना बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि आप एक दूसरे से विचार परावर्तित कर सकते हैं और आप स्वयं ही चीज़ों को दूसरे दृष्टिकोण से देखने में सफल हो सकते हैं। लोगों को लगता है कि पढ़ाई के साथ ही विकर्षण का कारण होते हैं। संभावना यह है कि यदि आप बहिर्मुखी व्यक्ति हैं, अर्थात आपको दूसरे लोग पसंद आ जाते हैं और आपको उनसे बातें करना अच्छा लगता है, तब पढ़ाई के लिए साथी शायद आपके लिए बढ़िया विकल्प नहीं है। यदि आप अंतर्मुखी हैं, अर्थात आप स्वयं से ही बंधे रहते हैं और थोड़े शर्मीले हैं, तब पढ़ाई का साथी आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। तथापि यदि किसी बहुत ही बहुमुखी व्यक्ति के साथ पढ़ाई कर रहे हो, तब संभावना अधिक है कि जब आप पढ़ाई पर ध्यान लगा रहे होंगे तब वे आपसे बातें करने का प्रयास करेंगे। अपने से बुद्धिमान व्यक्ति को चुनिए। वैसे तो यह बचकानी बात लगती है, मगर अनेक लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं तब पढ़ाई के लिए ऐसा साथी चुनिए जो बुद्धिमान और समर्पित हो तथा जिसे पढ़ाने में कोई आपत्ति ना हो। आपकी पढ़ाई के सत्र कहीं अधिक बढ़िया चलेंगे। नंबर 4, दोहराने में मदद करने वाले उचित अल्पाहार का चयन करिए। एनर्जी पेय और काफ़ी नहीं चलेगी, क्योंकि उससे थोड़ी बहुत देर में आप ढेर हो जाएंगे। ग्रानुलावार फल और पानी ठीक है, क्योंकि वे कार्बोहाइड्रेट सीधे साधे प्रभावशाली ढंग से रिलीज करते हैं। नंबर 5, छोटे छोटे अंतराल
रखिए। 30 मिनट पढ़ाई करने के उपरांत 10 मिनट का अंतराल रखिए और कुछ और करिए। अंतराल के बाद फिर वापस पढ़ाई शुरू करिए। अंतराल 20 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। विश्वास के समय को अलार्म लगाकर निर्धारित करिए। यदि आपके अंतराल योजनाबद्ध होंगे तब सबसे पहले तो उनके छूट जाने की संभावना कम रहेगी। और उससे भी बड़ी बात यह है कि दुर्घटनावश आप आवश्यकता से अधिक समय भी नहीं लगेंगे। मगर अंतराल लिए क्यों जाए? आपके मस्तिष्क को इतनी जारी सूचनाओं को प्रसंस्करण के उपरांत रिचार्ज होने के लिए कुछ समय ही आवश्यकता होती है। कुछ अध्ययनों में यह पाया गया है कि अंतराल लेने से और थोड़ा चल फिर लेने से याददाश्त और सरल टेस्ट के परिणामों में सुधार होती है। प्रेरित होइए। यदि आप ठीक से रिवीजन और परीक्षा की तैयारी करेंगे तब आपकी परीक्षा अच्छी होगी। आपकी रिवीजन से किसी निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करिए और तब परीक्षा होने पर आपको उसमें आनंद आएंगे। यह मत समझिए कि परीक्षा कोई बहुत बड़ी बात है। उसको अपनी पढ़ाई की चुनौती समझिए। किसी लक्ष्य का निर्धारण करिए, चाहे वो वास्तविक ही क्यों ना हो। स्वयं पर जितना कुछ आप कर सकते हैं उससे भी अच्छा कुछ करने की दबाव डालिए। और क्या मालूम आप स्वयं को ही चकित कर बैठे। स्वयं को पुरस्कार से उत्प्रेरित करिए। उसके लिए थोड़े आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। तो यदि आपको मदद की आवश्यकता हो तब किसी बड़े से मदद मांगिए। यदि आप अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं तब स्वयं को पुरस्कृत करिए। बढ़िया तैयारी करिए और परीक्षा में अच्छा करिए। नंबर 7, बैठिए और पढ़ाई शुरू करिए। जो भी चाहिए वह सब आपके आसपास है और अब टालने का कोई कारण नहीं है। अब आप है और आपकी सामग्री है, ठीक? तो अब परीक्षा किसकी है? फ्लैश कार्ड्स और नोट्स से लाभ उठाइए। कुछ लोगों के लिए फ्लैश कार्ड उपयोगी होते हैं क्योंकि वे कम स्थान घेरते हैं और उनमें महत्वपूर्ण सूचनाएं रहती है। यदि आपको लगता है कि वे आपके लिए उपयोगी है तब उनका उपयोग करिए। उनको एक क्रम में लगाइए या यदि आप उनको कुछ और अर्थ देना चाहते हैं तब किसी और क्रम में लगाइए। अगर आप लोगों को ये नॉलेज अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जो आपके इष्ट मित्र है उसे भी पढ़ने में ध्यान नहीं लगता है तो उसे भी शेयर करिए। और इसी तरह मेरे हर एक वीडियो देखिए और ज्ञान लीजिए। धन्यवाद।